सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौबे, सीएससी स्टेट ऑफिस से। आज हम लोग बात करेंगे सीएससी के माध्यम से ओटीएस योजना को लेकर के। हमारे साथ आज हमने इनवाइट किया है इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हमारे साथी सिद्धार्थ त्यागी, जो पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं सीएससी की तरफ से। उस डिस्कॉम के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलों में जो भी बीएलई कार्यरत हैं, उन सभी बीएलईओं के लिए आप सहयोग प्रदान करते हैं तथा विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल राहत योजना करके कार्यक्रम, जिसमें कई स्लोगन हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो हमारे बीएलई के बीच में जो सबसे ज्यादा लोकलाइज है वो नाम है ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट योजना। अर्थात जिन उपभोक्ताओं के द्वारा लगातार नियमित रूप से बिजली बिल नहीं जमा किया गया, उनकी बिजली बिल को सरकार एक स्कीम योजना चला करके उन्हें राहत दे रही है। तो उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हमारे साथ सिद्धार्थ हैं, जो प्रतिनिधि हैं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से। तो सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज एक सरल शब्दों में इस कार्यक्रम के बारे में आप हमें बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे, हमारे बीएलई बंधुओं को बताएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बीएलई इसमें कमीशन का लाभ पा सकें। चूंकि एक लहर की तरह ये चलती है योजना, जब भी आती है तो बीएलई को भी लाभ मिले और नागरिकों को भी अपने स्थानीय जन सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पे जा करके इस योजना का लाभ ले सकें, उसके लिए पंजीकरण करा सकें। तो मैं सिद्धार्थ जी आपको सेशन हैंडओवर करता हूं, आप इस कार्यक्रम के बारे में और जानकारी दें। थैंक यू सर। आप सभी बीएलई भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसे सर ने बताया, मैं पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो मेरठ जोन है उसको देखता हूँ सीएससी की ओर से। आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पश्चिम यूपीपीसीएल ने जो ओटीएस स्कीम यानी कि वन टाइम सेटलमेंट बिजली बिल राहत योजना जो स्कीम चलाई है उसके बारे में बात करेंगे। इस योजना के अंतर्गत जो भी उपभोक्ता है, जो हमारे घरेलू और वाणिज्य उपभोक्ता है, जो LMB 1 और 2 की कैटेगरी में आती है, 1 और 2 में जो घरेलू है और LMB 1 केवल वाणिज्य है, जो उपभोक्ता इसके अंतर्गत आते हैं वो अपना यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करके इसमें बिजली बिल में छूट पा सकते हैं। ये सुविधा हमारे कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी से उपलब्ध है। और ये जो जी, मैं यहाँ पे जरा सा टूकूंगा आपको। सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी, मैं रोक रहा था। मैं एक्चुअली मैं यहाँ समझना चाह रहा हूँ कि घरेलू उपभोक्ता कौन होते हैं, वाणिज्यिक उपभोक्ता कौन होते हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट करिए। ये बीएलई हो सकता है कि इसमें स्पष्टता ना हो जी, तो थोड़ा एक बार आप इसको देख के उसको जानकारी के अनुसार बताएं। सर, जैसा इसमें लिखा है LMB 1 और 2 एक लोड कैटेगरी है। इसमें 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, जितने भी जो घरेलू का जो हमारे घर के कनेक्शन है, जैसे कि किसी का घर है, कोई भी अपार्टमेंट्स है, उनको हम घरेलू बोलते हैं। वाणिज्य यानी कि जो काम करे, किसी दुकान का कनेक्शन हुआ, कोई भी कमर्शियल कनेक्शन को हम वाणिज्य कनेक्शन बोलते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत LMB 1 और 2 घरेलू और LMB 1 जो छोटे कनेक्शन है, वाणिज्य यानी कमर्शियल कनेक्शन, उनके लिए ये छूट दी गई है सरकार द्वारा। ये जो सरकार, इसके जितने भी लाभार्थी हैं, जो लाभार्थी पात्र है, वो हम अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी सीएससी सेंटर्स पर जाकर अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं और वहां पर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना 3 चरणों में होगी। पहला चरण इसका दिसंबर में है, दूसरा जनवरी में और तीसरा हमारा फरवरी में। पहले चरण में फायदा ये है, सभी सीएससी बीएलईस का जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो इसमें ज्यादा से ज्यादा छूट प्राप्त कर सकते हैं। उसमें 25% तक का भी इसमें मिलता है सभी को। और जो हमारे बीएलई भाई हैं उनके लिए अच्छा खासा कमीशन स्ट्रक्चर भी है, वो हम अभी डिस्कस बाद में करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ, जो भी सीएससी बीएलई है अपना डिजिटल सेवा पोर्टल वो किसी भी ब्राउजर पे यूज करते हैं, जैसे क्रोम पे यूज करते हो या मोजिला या इंटरनेट एक्सप्लोर पे, उनको सबसे पहले अपनी जितनी भी हिस्ट्री एंड कुकीज है वो सारी क्लियर करनी पड़ेगी, डिलीट करनी पड़ेगी ऑल टाइम। उसके बाद उस ऑल टाइम डिलीट करने के बाद अपना डिजिटल सेवा पोर्टल खोलेंगे, ऊपर हमारे ग्रीन कलर का आइकन आता है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे पूरी की पूरी आईडी रिफ्रेश हो जाएगी। उसके बाद उनको ये आइकन शो हो जाएगा ओटीएस वाला, उसमें सिंपल इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद ओटीएस सर्विस पे करना है। ओटीएस पे क्लिक करने के बाद पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड PVVNL सबसे लास्ट वाला डिस्कॉम सिलेक्ट करना है।
बहुत से वीएलईस क्या करते हैं, पूर्वांचल और पश्चिमांचल दोनों आसपास हैं, वो गलत सेलेक्ट कर देते हैं। हमारा पूर्वांचल लगता है, मेरठ जोन लगता है, मेरठ जोन यानी कि पश्चिमांचल। आप सभी वीएलई भाइयों से अनुरोध है कि पश्चिमांचल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप उसमें बिल नंबर डालोगे, बिल नंबर डालने के बाद चेक अवेलेबिलिटी करोगे, तो उसके बाद आपको पूरी की पूरी स्क्रीन ऐसे शो हो जाएगी। उसके अंतर्गत जो भी लाभार्थी है उसमें सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2000 होगा, रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि रजिस्टर होने के बाद उसको कितना अमाउंट जमा करना है। आईपीएसी वेव ऑफ का मतलब होता है कि उसको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन द्वारा उसको कितनी छूट दी गई है बिल में। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप पेमेंट करेंगे सबसे पहले 2000 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप नॉर्मल बिल पेमेंट में जाकर उसका बाकी का रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे एकदम से ही सब कुछ फाइनल करना है, मुझे किस्तों में यानी कि पार्ट्स में, इंस्टॉलमेंट्स में अपना पेमेंट करना है, तो सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जो भी उसको सही लगे। यहाँ पे कोई सा भी जैसे उस ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे कंज्यूमर को मोबाइल नंबर डालते ही वेरीफाई होगा, उसके बाद वॉलेट पिन डालते ही जनरेट हो जाएगा। इस तरह की जब भी ओटीएस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरह की एक पूरी की पूरी स्लिप निकलेगी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपकी धनराशि कितना, आपका बिल था कितना, आपको छूट मिली है कितना, आपका रजिस्ट्रेशन का चार्ज था और कितना आपने जमा कर दिया है, ऐसी की पूरी स्लिप मिलेगी। उसके बाद हम नॉर्मल बिल पेमेंट में आकर बिल जमा कर देंगे। उसके बाद रही कि वीएलई भाइयों का इसमें क्या फायदा है। कंज्यूमर ने तो बिजली बिल जमा करके अपना फायदा उठा लिया, उसको छूट मिल गई। वीएलई भाई इसमें कैसे कमा सकते हैं? पहला कमाने का जरिया यह कि जैसे ही आप 2000 रुपए का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें आपको 100 रुपीज का कैशबैक मिलता है, यानी 100 रुपीज आपको कमीशन मिलता है। कमीशन का रेशियो जो रहेगा 80-20 रहेगा, 80% वीएलई का होगा, 20% सीएससी का होगा, जिसमें आपका टीडीएस कटेगा। दूसरा क्या होगा, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद अब जो फाइनल बिल पेमेंट कर रहे हैं, नॉर्मल बिल पेमेंट में जाके अमाउंट का 0.5% जो कमीशन आपको मिलता है वो मिलेगा। प्लस एडिशनली जो आपने एक मुश्त यानी कि एक बार में ही सबका फाइनल कर दिया बिल, किसी का 10,000 का बिल था, आपने एक ओटीएस में उसको रजिस्टर करके वन टाइम में ही सब कुछ पे कर दिया, अमाउंट का 5% भी आपको मिलेगा। जैसे ही ओटीएस हो जाएगा उसके कुछ समय बाद वो 5% का जो कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखने के लिए बोलूंगा, जितने भी हमारे वीएलई भाई हैं, काफी डिस्ट्रिक्ट से मेरे पास आया है ये क्वेश्चन कि सर हमने गलती से पूर्वांचल सेलेक्ट कर दिया। उसमें कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप बिल जमा कर रहे हो, ओटीएस में किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, कृपया करके आप अपने डिस्कॉम सेलेक्ट सही करें। हमारा पश्चिमांचल है, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अगर आप पूर्वांचल गलती से सिलेक्ट करते हैं, वहां पे किसी और नाम से कंज्यूमर एग्जिस्ट करेगा, बट उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया अपना सही डिस्कॉम सिलेक्ट करें और सेवा का मौका दें। और सभी वीएलई भाई इसमें अच्छा खासा कमीशन है, कमा सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत या परेशानी होती है, आप अपने जो जिले के जो जिला प्रबंधक है उनसे आप संपर्क करिए, अन्यथा मेरा नंबर भी है, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।